सो वेलकम बैक दोस्तों इस वीडियो में जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि हम चैटबॉट में जीएस की फंक्शनलिटी कैसे ऐड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वेलकम टू माय स्क्रीन। तो जैसे कि हमारा पिछले वीडियो में मैंने चैटबॉट बनाया था, तो फिर से विंडो छोटी हो गई है, तो विंडो को फिर से बड़ी कर लेते हैं। सॉरी, विंडो को नहीं, चैटबॉट के कंटेनर को, ताकि हमें देखने में आसानी हो और बार बार हमें विंडो मैक्सिमाइज ना करना पड़े। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे, इनपुट करेंगे जीएस की फंक्शनलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल चैटबॉट है, क्वेश्चंस पूछेगा, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस का मैंने एक एरे बना रखा है। इसे मैं उठा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं जीएस में डाल देता हूँ। ये क्या करेगा, क्वेश्चन है हमारे एक के बाद एक हमें क्वेश्चन पूछेगा, इसके हमें आंसर्स देने होंगे। तो सबसे पहले तो हमें इंडेक्स फाइल में चेक करना है कि हमने जेएस ऐड किया है या नहीं कस्टम, तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं एक जेएस ऐड कर लेता हूँ, हमारा जो कस्टम वाला है, दैट इज js.js। सेव। देन उसके बाद हमें क्वेश्चंस इनपुट कराने हैं इस कंटेनर के अंदर। तो पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इनपुट बॉक्स करके, क्योंकि यहीं से हमें हमारे आंसर्स जो है देंगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, आंसर के लिए। देन ऐसा ही कुछ हमें करना पड़ेगा हमारे आउटपुट के लिए। देन यहाँ पर आउटपुट हम कहाँ दिखा रहे हैं, बॉडी पे दिखा रहे हैं, तो बॉडी। देन सेव। अब उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चंस का एरे है उसमें से हमें फर्स्ट क्वेश्चन उठाना है और उसे हमें इस बॉडी पे, इसकी जो बॉडी है यहाँ पर हमें उसे अपेंड करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे, एक बनाते हैं वेरिएबल जिसमें इंडेक्स वैल्यू स्टोर रहेगी। देन हम एक पी टैग क्रिएट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। उसके बाद किस एट्रीब्यूट को सेट करना है, सेट एट्रीब्यूट, जो कि होने वाला है हमारा क्लास। इसमें होगा ये क्वेश्चन है तो इसका क्लास क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन, सॉरी। एंड इसका मार्जिन टॉप हम दे देते हैं 2, क्योंकि थोड़ा स्पेसिंग भी चाहिए हमें। देन पी वाई हम कर देते हैं ऑटो, क्योंकि ये जिस पी में हम इसका जो कंटेंट होगा वो मार्जिन पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम उसका इक्वल होना चाहिए, इसलिए। एंड उसके बाद हमें इसे इंपोर्ट करना है, उसके जो इनर HTML उसमें वैल्यूज डालनी है, जो कि रहेगी हमारा क्वेश्चंस का एरे। क्वेश्चंस के एरे से फर्स्ट एलिमेंट जो कि है नम, एंड देन आउटपुट में हमें इसे अपेंड करना है। ओके, यहाँ पर हो गया फिनिश। अब हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो व्हाट इज योर नेम, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लिख के आ गया है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, योर को अगर मैं गायब कर दूँ तो यहाँ से भी योर गायब हो जाएगा, बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन जिस तरीके से उस तरीके से ही रखना है। तो व्हाट इज़ योर नेम। अब यहाँ पर हमारा UI बिगड़ गया है, ये इसलिए बिगड़ा है क्योंकि हमने अभी इसमें CSS ऐड नहीं किया है, तो CSS ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम करेंगे फर्स्ट जो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का डॉट क्वेश्चन का क्लास। देन यहाँ पर चाहिए हमें बैकग्राउंड, जो कि होगा इसका F0038। देन हमें चाहिए पैडिंग थोड़ी, क्योंकि स्पेसिंग अच्छी लगती है, 2 पिक्सल 5 पिक्सल्स। उसके बाद हम लेफ्ट मार्जिन कर देंगे 5 पिक्सल्स की। ठीक है, बॉर्डर रेडियस
जो कि रहेगा 10 पिक्सल। देन उसका आता है डिस्प्ले नाइम ब्लॉक। देन मार्जिन बॉटम चाहिए होगी, क्योंकि जब हमारा आंसर आएगा तो वो उसमें ओवरलैप नहीं होना चाहिए, फिर यूआई खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए 40 पिक्सल्स वुड बी इनफ। मैक्स विड्थ जो रहेगी इसकी, क्योंकि जैसे हमने देखा कि चैट बॉट में जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे अपना लेंथ लेते हैं, तो इसका भी मैं 70% लेंथ रखने वाला हूँ मैक्स विड्थ। एंड इसका जो कलर होगा दैट इज वाइट। सो लेट्स चेक द आउटपुट। तो यस, बैकग्राउंड हमारा हो गया है रेडिश ऑरेंज, पैडिंग हमने दे दी है, मार्जिन लेफ्ट कर दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चिपक जाता था। अगर मार्जिन लेफ्ट हटा के दिखाऊँ मैं आपको, ठीक है, तो इसे ओवरकम करने के लिए मार्जिन लेफ्ट एंड रिफ्रेश। तो क्वेश्चन हो गया। देन हम चलते हैं इसके आंसर्स पर। क्वेश्चन तो आ गया, अब हमें इसका आंसर भी देना होगा। आंसर का जो आईडी है दैट इज jQuery यहाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ, डॉट आंसर हैशटैग आंसर, बिकॉज आईडी है। देन ऑन की प्रेस रहेगा, ये एक फंक्शन कॉल होगा। इसमें जैसे हम एंटर की दबाएंगे तो ये जाना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यूज असाइन होनी चाहिए उसको। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। ओके, अब यहाँ पर ये चेक करेगा कि हमने एंटर जब प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस पर सबसे पहले ये चेक करें, सबसे पहले हमें इसमें रिस्पॉन्स देना होगा हमें, जो कि होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, अब आईडी जो है हमारी है वो है आंसर ans डॉट वैल्यू। तो हम जो भी इनपुट करेंगे इस इनपुट बॉक्स में एंटर रिस्पॉन्स में, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर इस वेरिएबल में डालेंगे एंटर होने के बाद। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो रिस्पॉन्स है वो क्या ब्लैंक तो नहीं जा रहा है। तो अगर रिस्पॉन्स ब्लैंक नहीं हुआ तो हम एक और एलिमेंट क्रिएट करके हमारा आंसर शो करने में, हमारा आंसर शो करेगा वो एलिमेंट। तो एलिमेंट बनाएंगे वापस से एक पैराग्राफ टैग, पी टैग यूज़ करते हुए, जो कि है फिर से डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। सेम चीज़ यहाँ पर, बस हल्का सा फ़र्क ये आएगा, बार बार कोड करने से बेटर है कि उठा कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, पी हो गया है। सेट एट्रीब्यूट, क्वेश्चन से आंसर करना है, आंसर। ओके, देन पी वाई ऑटो सही है, देन इसका कुछ काम नहीं है। देन आउटपुट अपेंड पी। ओके, तो यहाँ पर हम एक आउटपुट चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मिस कर गए हैं, जो कि है p डॉट इनर html इज इक्वल्स टू रेस्पॉन्स। हम सेव एंड रिफ्रेश देखते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो हमने रिस्पॉन्स लिखा है वो आ गया है। ओके, दो रिस्पॉन्स आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आंसर का जो CSS है वो कोड कर लेंगे, क्योंकि हमारा आंसर आ रहे हैं CSS कोड करने की। इसमें लिखूंगा आंसर देन कलर रहेगा वाइट, पैडिंग लगेगी, बॉर्डर रेडियस लगेगा, देन डिस्प्ले लगेगा, इनलाइन ब्लॉक एंड फ्लोट राइट, बिकॉज हमें हमारे आंसर्स राइट में आने चाहिए। देन मार्जिन टॉप रहेगा 20 -20 पिक्सल्स,
मैक्स विड्थ रहेगा सेम 70%। लेट्स सी द आउटपुट क्या देता है। ओके, और ये काफ़ी ऊपर चले गया है। मार्जिन राइट रहेगी 5 पिक्सल्स। रिफ्रेश, लेट्स सी। ओके, हम जेएस में चेंज कर सकते हैं। मार्जिन टॉप 2, आउटपुट डॉट HTML प्लस इक्वल्स टू BR, क्योंकि हमारा जो आंसर है या हमारा रिस्पॉन्स है काफ़ी ज़्यादा ऊपर चिपक रहा है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसके लाइन में आ गया नीचे। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जैसे मैं रिस्पॉन्स कर दिया है तो मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, बट उसके साथ एक चीज़ और होनी चाहिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आना चाहिए, फिर टाइपिंग वाला भी आना चाहिए, लाइक कि चैटबॉट टाइप कर रहा है, तो उसे हम बनाते हैं आगे। तो एक और फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, दैट इज शो रिस्पॉन्स। ओके, इसमें अब यहाँ पे आउटपुट में अपेंड हो गया, तो हम इसे यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं शो रिस्पॉन्स में। अब हमें क्या करना है कि पहले तो हमें इनपुट बॉक्स से वैल्यू उठानी है। ठीक है, तो वार इनपुट इज इक्वल्स टू इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू। ठीक है, वैल्यू आ गई। अब ये चेक करना है कि इनपुट की वैल्यू जो है वो नल है या नहीं है, दैट मीन्स खाली है या नहीं है। अगर है तो कुछ, नहीं है तो कुछ। तो जैसे कि इस टाइम पे इनपुट अगर खाली आया तो कुछ नहीं होगा, बट अगर इनपुट भरा आया तो उसमें और कुछ चीज़ें होंगी। जैसे कि फर्स्ट थिंग ये होगी कि हम चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है, लाइक नम जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है ये वाला, इसका वैल्यू क्या है। तो इफ नम का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, तो मी है, एक वेरिएबल है मी जो कि रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, इसमें हम दे देंगे कि हाई, लाइक थोड़ा इनोवेटिव, हाई, एंड देन डॉलर साइन लगा के कर्ली ब्रेसेस में हम डालेंगे इनपुट। ठीक है, क्योंकि इनपुट में इनपुट बॉक्स की वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इनपुट का वैल्यू हमें जो है वो नल करना है। ठीक है, तो वैल्यू उठा लिया, इक्वल्स टू नल हो गया। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। उसके लिए हमें नम को इंक्रीमेंट करना होगा। नम इंक्रीमेंट हो गया, प्लस प्लस नम कर लो या फिर नम प्लस प्लस कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, देन उसके बाद चेंज क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन चेंज होना चाहिए, उसका एक फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, तो चेंज क्वेश्चन का नीचे एक फंक्शन बना देते हैं। चेक दोनों बात सेम है। ओके, चेंज क्वेश्चन का एक फंक्शन बन गया, बट यहाँ पे जब हम इनपुट करते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वाले केस में इनपुट किया, तो नीचे टाइपिंग का भी आना चाहिए कि लाइक चैटबॉट टाइप कर रहा है। तो उसके लिए हमें फिर से फंक्शन बनाना होगा जो बोलेगा टाइपिंग। ठीक है, इस फंक्शन को हम नीचे बना देते हैं यहाँ पर, या फिर इसके ऊपर, जहाँ भी आपको लगे। अब टाइपिंग में होगा क्या, पहले बनेगा एक फिर से पैराग्राफ वाला वेरिएबल। ठीक है, इसमें हम बनाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, एंड वो रहेगा पैराग्राफ। देन यहाँ बनेगा, फिर इसकी कुछ वैल्यूज सेट करनी पड़ेगी, तो p डॉट सेट एट्रीब्यूट जो कि रहेगी हमारी क्लास।
देन इसमें कुछ वैल्यूज रहेंगे जो फर्स्ट की क्वेश्चन टाइप है, लाइक क्वेश्चन ही पूछ रहा है तो उसी का चैटबॉट की तरफ से है, तो इसका भी क्लास होगा क्वेश्चन, ठीक है। मार्जिन टॉप रहेगी 2 क्योंकि थोड़ा स्पेस करना है हमें आंसर और क्वेश्चन के बीच में। देन उसके बाद वापस से इसकी एक आईडी सेट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसके बाद में इस टाइपिंग वाले को बाद में रिमूव भी करना है। तो देन वापस से सेट एट्रीब्यूट आईडी और यहाँ आईडी इसकी आईडी टाइपिंग के बाद हमें इसका इनर एचटीएमएल भरना है कि इसमें क्या है, टाइपिंग तो कर लेकिन क्या, किस तरीके से हमें इसका आउटपुट दिखाना है। टाइपिंग, देन इमेज हमारी जो मैंने पिछले बार आपको दिखाई थी इस फोल्डर में, इमेजेस के फोल्डर में टाइपिंग का GIF है, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं img। देन यहाँ पे सोर्स इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे आएगा इमेजेस स्लैश टाइपिंग डॉट GIF, ओके। देन के बाद इसकी क्लास दे देंगे जो कि है टाइपिंग, ओके। देन सेव। अब चेंज क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं तो फिलहाल इसको हम डिसेबल कर देते हैं। एंड यहाँ पर इतना होने के बाद हम एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं क्या दे रहा है आउटपुट, देन सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश, और क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर कर दिया। इसके बाद टाइपिंग वाला आना चाहिए तो नहीं आया, देखते हैं क्यों नहीं आया, क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे अपेंड नहीं किया। तो p डॉट अपेंड p नहीं, आउटपुट में आएगा अपेंड, आउटपुट डॉट अपेंड चाइल्ड p, लेट्स सी, ओके आ गया टाइपिंग, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है इमेज। तो चलते हैं CSS में, पहले इसका उठा लेते हैं क्लास, देन यहाँ पर क्लास डाल के इसका विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं हम। इसका विड्थ मुझे डालना चाहिए 20 पिक्सल। सो लेट्स सी द आउटपुट नाउ, ठीक है, कूल टाइपिंग। अब क्या होना चाहिए कि टाइपिंग कुछ समय तक रहना चाहिए एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पुट करना चाहिए वो। तो इसी के साथ चलते हैं चेंज क्वेश्चन पे। अब क्या होगा, चेंज क्वेश्चन मुझे कुछ सेकंड्स के बाद चाहिए, लाइक 2 सेकंड्स के बाद चाहिए। तो मैं इसमें कर देता हूँ कि एक फंक्शन आता है सेट टाइम आउट फंक्शन जावास्क्रिप्ट में, वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, सेट टाइम आउट, ओके, कॉमा, ये फंक्शन चलाना है टाइम आउट के हर 2 सेकंड के बाद। तो एक हर 2 सेकंड के बाद नहीं, पर्टिकुलर 2 सेकंड के बाद एक ही बार चलेगा चेंज क्वेश्चन का। अब इसके बाद चेंज क्वेश्चन, तो यहाँ मुझे जस्ट फॉर नाउ अलर्ट करके दिखा देता हूँ कि एक अलर्ट बॉक्स पॉपअप करना चाहिए। तो लेट्स सी सही चल रहा है नहीं चल रहा है, 1 2 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नहीं चलेगा ये। अब क्या हो गया, क्वेश्चन आ गया है बट हमें जो टाइपिंग वाला है वो उसको हटा के एक नया क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये फंक्शन चलेगा तो जो टाइपिंग वाला है इसको हमें रिमूव करना है, तो रिमूव कर देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इसकी मैं टाइपिंग रखा था, टाइपिंग चिपका देता हूँ, डॉट रिमूव, ठीक है। तो जब ये फंक्शन चलेगा तो टाइपिंग वाला रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो रहा है नहीं हो रहा है एक बार देख लेते हैं। तो वापस चलते हैं, डालता हूँ, टाइपिंग कर रहा है एंड 2 सेकंड बाद रिमूव, जैसे रिमूव हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, पहले एक चीज़ कर लेते हैं। ये तो num0 की बात हो गई, ठीक है। अब वैसे ही हमें चाहिए num1, num2, num3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं नीचे, कॉपी पेस्ट, इफ एल्स इफ num1 है तो इनपुट देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम। तो वेयर आर यू फ्रॉम, सो जो भी हम इनपुट देंगे
उसके बाद बोलेगा मस्ट बी अ गुड प्लेस, ठीक है। देन उसके बाद हमारे इनपुट बॉक्स की वैल्यू जो है वो खाली हो जाएगी, देन टाइपिंग चालू हो जाएगी, देन इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो करेगा चेंज क्वेश्चन। इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो नम जब होगा 2, 0 इंडेक्स था, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3, नम इंक्रीमेंट हो जाएगा वापस से, ठीक है। यहाँ पे नम इंक्रीमेंट होकर नीचे आ जाएगा, इनपुट करेगा। यहाँ पे हमारा उसको ये हमें पूछ रहा है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, यहाँ पे हमें पहले डेट स्पेसिफाई करनी होगी, आज की डेट क्या है, ठीक है। तो ठीक है, वेरिएबल बनाते हैं डेट वाला, गेट डेट। तो इसमें हम यूज लेते हैं न्यू डेट, न्यू गेट डेट, न्यू डेट, इसमें डेट आ गई। देन हमें चाहिए ईयर, ईयर एक्सट्रैक्टेड, ओके, इज इक्वल्स टू गेट डेट डॉट गेट फुल ईयर। इसमें हमारा ईयर आ गया। तो होगा क्या, जो मी है मतलब जो रिस्पॉन्स है वो बोलेगा सो यू आर इनपुट, जो कि इंटीजर रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईयर्स एक्सट्रैक्टेड से इनपुट को कर देंगे माइनस, तो उतना हमारा आ जाएगा एज, मतलब ईयर आ जाएगा। एंड यहाँ बोलेगा यू आर 2017 बॉर्न से, ठीक है। तो इनपुट बॉक्स की वैल्यू हो जाएगी फिर से खाली। देन वो करेगा टाइपिंग, नम इंक्रीमेंट कर देगा एंड सेट टाइम आउट के बाद चेंज कर लेगा। अब हमें यहाँ पर जो है चेंज क्वेश्चन डिस्प्ले भी कराना है, ओके। तो क्रिएट एलिमेंट var p is equals to document dot create एलिमेंट जो कि है p, ठीक है। सेट एट्रीब्यूट p में एट्रीब्यूट्स कुछ अभी कम हो जाएंगे, हेल्प रहेगा हमारा क्लास, कॉमा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का क्लास, एंड उसके बाद रहेगा हमारा p डॉट इनर html प्लस इक्वल्स टू मी प्लस br, ठीक है। देन प्लस क्वेश्चंस, जो एरे है क्वेश्चंस का, इसमें होगा स्पेसिफाई नम, ओके। अब एक बार देख लेते हैं आउटपुट। मी हमारा तो ग्लोबल वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा एक, क्योंकि उसके बाद उसके जब तक ग्लोबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक उसकी वैल्यूज नहीं आएंगी, ठीक है। देन इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, आउटपुट डॉट अपेंड चाइल्ड p, देन रिफ्रेश, होपफुली अभी आ जाए, आ गया। हाय जो भी मैंने इनपुट किया है, और मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है वेयर आई एम आई फ्रॉम, मैं हूँ नागपुर से, ठीक है। अब नागपुर मस्ट बी अ गुड प्लेस, ठीक है भैया, है बहुत है। एज क्या है मेरा, मेरा एज है 15 साल, 15 पे क्लिक करूँगा, एंड देन 2006 बॉर्न माइट बी करेक्ट, कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब सही चल रहा है, बाकी सारे क्वेश्चंस भी फटाफट मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, कोडिंग में डाल देता हूँ।
फिफ्थ क्वेश्चन है, पूछता है कि आपके पास जूम आईडी है या नहीं है, यस और नो हमें स्पेसिफाई करना होगा। देन यहाँ पर हम चेक करेंगे पहले कि अगर सिर्फ हमारा जो इनपुट है क्या वो यस है और क्या वो यस है। ठीक है, अगर वो यस हुआ तो बोलेगा फैंटास्टिक। ठीक है, एल्स अगर वो होता है नो, ठीक है, नम जो होगा इज इक्वल्स टू, दो क्वेश्चन आगे आना पड़ेगा, नम प्लस 2, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में जूम आईडी है या नहीं है तो दो क्वेश्चन आगे जंप करेगा, बिकॉज हमने दो क्वेश्चन बाद लिखा है प्लीज एंटर योर जूम आईडी, प्लीज स्पेसिफाई योर जूम आईडी वट एवर। नम 2 प्लस होके यहाँ पर आएगा एंड बोलेगा oops एंड एल्स पार्ट में जाएगा एंड देन बोलेगा मी, अगर मैंने इन दोनों में से कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो मी वेरिएबल जो है बोलेगा एंटर प्रॉपर चॉइस। तो यहाँ पर आएगा नम 6, यहाँ पर होगा मी हो जाएगा नल, ठीक है, टाइपिंग आएगा क्योंकि टाइपिंग करना है, देन इनपुट बॉक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, नम हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये बाद में फंक्शनलिटी में नम 8 यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएगा। देन सेट टाइम आउट फंक्शन, ओके, ये इस तरीके से है क्योंकि जब यस हो जाएगा तो एक हमें इंक्रीमेंट करना होगा, तो नम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, नम की ज़रूरत एक्चुअली यहाँ पर है, ठीक है, प्लस से। अब यहाँ पे मी मैंने कर दिया है खाली, इसका देखते हैं कि क्या तरीके से आउटपुट आता है, करते हैं रिफ्रेश। व्हाट्स योर नेम, हर्ष, आई एम फ्रॉम, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज है मेरी 15, 16 वॉट एवर, व्हाट प्रोफाइल आई एम वर्किंग ऑन, वेब। क्वेश्चंस तो आ रहे हैं
एंड एक्सपीरियंस कितना है मेरे पास, 2 साल का। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो बॉडी है वो स्क्रोलेबल नहीं है नीचे। तो पहले हम बॉडी स्क्रोलेबल कर लेते हैं। इसके लिए हम बॉडी में लगाना पड़ेगा एक और प्रॉपर्टी, तो है ओवरफ्लो y दैट इज ऑटो। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो बॉडी है वो स्क्रोल हो रही है, बट ये ऑटोमेटिक स्क्रोल होना चाहिए नीचे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑटोमेटिक स्क्रोल होने के लिए हमें फिर से जेएस में चलना पड़ेगा। फंक्शन बनाते हैं स्क्रोल, ये स्क्रोल क्या करेगा कि जैसे क्वेश्चन या आंसर्स दे रहे हैं तो वो बॉडी को स्क्रोल कर देगा। तो आउटपुट डॉट स्क्रोल बाय ठीक है, इस तरीके से हम स्क्रॉल कराएंगे। अब स्क्रॉल फंक्शन होना कहाँ चाहिए, एक तो जब हमारा चेंज क्वेश्चन होगा उसमें, जब क्वेश्चन नया अपीयर होगा वहाँ पर, एंड उसके बाद होगा जब हम आंसर्स इनपुट कर रहे हैं, तो जैसे कि हम एंटर हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जब हम एंटर हिट कर रहे हैं तो उसके लिए ये फंक्शन बना है, लाइक ये ई प्लस वाला फंक्शन। तो यहाँ पर शो रिस्पॉन्स के बाद हम कर देंगे स्क्रोल। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं आउटपुट। ठीक है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, मुझे स्क्रॉल करने की मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जूम आईडी है या नहीं है, यस है। क्वेश्चन पूछेगा एंटर योर जूम आईडी सो दैट वी कैन प्रोसेस फर्दर। तो यहाँ पे मैं जूम आईडी डाल दूंगा अपनी, zoom@ whatever। ये बोलता है नाइस टॉकिंग टू यू, विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि ये ऊपर स्पेस ब्लैंक है। ठीक है, अब स्पेस ब्लैंक होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मी वाला वेरिएबल है उसमें खाली वैल्यूज जा रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं कर रहा है, मुझे कुछ रिवर्ट बैक नहीं लेना है क्वेश्चन से, वैसे मैंने मी को एम्प्टी रखा है। तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए मुझे, ठीक है, तो हम चलते हैं चेंज क्वेश्चन पर, क्योंकि चेंज क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबल है क्वेश्चंस को प्रिंट कराने के लिए। ओके, तो मी यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा पहले, इफ मी इज इक्वल टू नथिंग। ठीक है, अगर मी कुछ भी नहीं है तो कुछ चीज़, एल्स कुछ चीज़। तो कुछ चीज़ में मैं एंटर करेंगे, अगर मी में कुछ है तो ये चले जाएगा, अगर मी में कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से मी हटा देता हूँ, सो एज बी आर, तो सिर्फ क्वेश्चन देगा वो। ठीक है, सेव कर लेते हैं, फिर से आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जूम आईडी है ही नहीं तो वो कॉन्टैक्ट शॉर्टली नहीं करेगा। ठीक है, देन यहाँ पर एंटर, इसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें डिसेबल करना पड़ेगा इनपुट, क्योंकि अनडिफाइन आते रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि जब हम इनपुट करते हैं कोई भी रिस्पॉन्स, तो उसके बाद यहाँ पे जो इनपुट बॉक्स है वो डिसेबल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं डिसेबल और एनेबल इनपुट के लिए, क्योंकि एनेबल भी करना है क्वेश्चन आने के बाद। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं जो बोलेगा डिसेबल इनपुट। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारा आंसर है, रिस्पॉन्स बॉक्स जो है हमारा, इसे हमें करना है डिसेबल। क्रॉप डिसेबल कॉमा ट्रू। ठीक है, तो ये डिसेबल हो जाएगा इनपुट, एंड चेक, इसके बाद एक एनेबल भी करना पड़ेगा हमें, देन कॉपी एंड पेस्ट, डिसेबल कर देंगे फॉल्स। ठीक है, एंड इसके बाद हमें फॉल्स हो गया, ऑटो फोकस भी करना पड़ेगा इसे हमें।
तो ऑटो फोकस भी कर देते हैं, लाइक फोकस। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि डिसेबल इनपुट, जब मैं आंसर्स टाइप करूँगा तो मैं डिसेबल इनपुट डालूंगा। आंसर टाइप होने का जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ, तो एंटर हिट करने के बाद जब वो प्रोसेस सब होगा, जब टाइपिंग वगैरह आएगा, तो वहाँ पर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा ताकि मैं बाद में कोई इनपुट ना डाल सकूँ। तो मुझे डिसेबल करना है, तो जैसे मैंने एंटर कर दिया, यहाँ मैं कर देता हूँ डिसेबल इनपुट। ठीक है, तो सब में डिसेबल लग गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं सही से लगा नहीं लगा है। तो जैसे मैं नाम डालता हूँ यहाँ पर अपना, उसके बाद ये डिसेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ पर प्रॉपर्टी गलत हो गई, डिसेबल्ड होता है ये, डिसेबल्ड एंड डिसेबल्ड। ओप्स, यहाँ पर एनेबल भी करना पड़ेगा, ये तो फंक्शन अलग हो गया। एनेबल इनपुट इस करके वो डिसेबल नहीं हो रहा है, एंड सी। ठीक है, अब दिखाएंगे यहाँ पे डिसेबल हो गया है बॉक्स, तो मुझे से एनेबल भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं रिस्पॉन्स कहाँ करूँगा ना। तो हमें इसको एनेबल तब करना है जब हमारा क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन आने पे ये रिस्पॉन्सिबल है, ये कोड। ठीक है, तो इसमें मैं डाल देता हूँ एनेबल रिस्पॉन्स के लिए, ताकि वो यहाँ पर वापस से कर सके, हम यहाँ पे इनपुट वापस से दे सके। तो एनेबल इनपुट देखते हैं अब रिफ्रेश करके डिसेबल एनेबल सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अभी तो एनेबल है। और एक चीज़, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मुझे ऑटो फोकस चाहिए, तो इसके लिए मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, इस फोकस को उठा सकता हूँ यहाँ से, कॉपी करके और सबसे टॉप में डाल देता हूँ मैं इधर। तो जब भी ये स्क्रिप्ट रन होगी तो इससे फोकस आएगा, कि देखिए ऑटोमेटिकली फोकस आ रहा है। तो यहाँ मैं डालता हूँ रिस्पॉन्स डिसेबल एनेबल, देन डिसेबल वापस से एनेबल हो जाएगा। ओके, ताकि कोई मिसलेनियस बीच में रिस्पॉन्स ना कर दे और फिर कोई कोड ब्रेकेज का प्रॉब्लम ना आए। देन इसके बाद इसमें कुछ वैलिडेशंस भी ऐड करने होंगे हमें, जैसे कि मेरी एज पूछ रहा है, तो एज में अगर मैं इसमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यू डाल दूँ तो यहाँ पर ये कुछ एरर फेंकता है या फिर सही से नहीं आता है, नैन बोलता है वो, क्योंकि नहीं कर पाएगा ना। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये INT है या नहीं है जो मैं इनपुट डाल रहा हूँ। सो एज हम कर सकते हैं कि सेम वैलिडेशन लगा सकते हैं हम हमारे एक्सपीरियंस के लिए, जब वो पूछते हैं कि हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि रहेगा चेक INT करके, फंक्शन चेक INT। इसमें हम हमारी वैल्यू पास करेंगे देखने के लिए कि INT है या नहीं है। इफ टाइप ऑफ करना टाइप इक्वल टू नंबर। क्या होगा, हो गया, तो रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स। बट अब यहाँ पर एज के लिए हम कर रहे हैं तो एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि हम कहीं उस n को 100 से ऊपर लिमिट ना कर दें। तो 100 की लिमिट लगा लेता हूँ यहाँ पे मैं। ये करेगा रिटर्न ट्रू अगर रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, एल्स रिटर्न करेगा ये ट्रू। ठीक है, सेमीकोलन दे देते हैं, सेव। अब चेक INT हमें वहाँ लगाना है जहाँ हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपकी एज कितनी है, व्हाट इज योर एज। सो 1 2 3 1 2 3। तो सेकेंड हम फर्स्ट यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ चेक INT, ठीक है, इसमें पास करना है पार्स INT में। ठीक है, इनपुट, और ये चेक करके बोलेगा कि ट्रू है या नहीं है। चेक करना है ट्रू, अगर ट्रू निकला, ठीक है, तो बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अगर ट्रू हुआ तो इसके अंदर आ गया,
यहाँ से रिमूव, ठीक है। एल्स अगर ट्रू नहीं हुआ तो यहाँ पे बोलेगा फॉल्स कंडीशन है ये तो नी में लिख के आएगा प्लीज एंटर डिजिट, ठीक है। प्लीज एंटर प्रॉपर इनपुट इन डिजिट्स, सेमीकोलन, एंड यहाँ पे इनपुट बॉक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी नल। ये टाइपिंग वाला यहाँ पर सही नहीं लाया, टाइपिंग जो होना चाहिए वो एंड में होना चाहिए। देन चेंज क्वेश्चन, तो हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं सेव करके। अच्छा मुझे एक चीज़ और लग रही है कि मैंने यहाँ पे शायद उल्टी लिख दिया कंडीशन, n इज लेस देन 100, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू एंड रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, so what's my name? हर्ष, एंड पाँच रो में कुछ भी स्ट्रिंग डाल देते हैं, बस चेक करना है हमें एज क्या है, जेडीएस, व्हाट अ स्ट्रिंग। प्लीज एंटर प्रॉपर इनपुट इन डिजिट, तो डाल रहे 21, तो 100,000 बॉन्ड, ठीक है, ये सही काम कर रहा है। देन व्हाट फाइल यू आर वर्किंग ऑन डीएसएस, ठीक है। अब हमें थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये स्क्रॉल जो है बहुत ही अजीब लग रहा है, तो स्क्रॉल का सीएसएस हम डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया है, इसका आउटपुट देख लेते हैं स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं सही से, या इसका जो सीएसएस है वो इफेक्ट में आया है नहीं आया है। ओके, अब स्क्रॉल होना चालू हो गया यहाँ से, ठीक है, स्क्रॉल तो हो रहा है और एक मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, स्क्रॉल बार एंड रिफ्रेश, स्क्रॉल बार आ गया है। हमारा जो ट्रैक है वो भी सही से काम कर रहा है, थंब भी सही से काम कर रहा है, और होवर करने पे उसका कलर भी चेंज हो रहा है। सो बहुत सही, ये चीज़ बन गई है। तो देखते हैं इसका कुछ और बचा है या नहीं बचा है। हाँ, एक चीज़ ये बची लग रही है मुझे कि ये जो इनपुट बॉक्स है ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो इसको मैं हल्का सा चेंज कर देता हूँ। का जो बॉर्डर है उसका रेडियस कर देते हैं हम 5 पिक्सल्स, एंड बॉर्डर को एक देते हैं बॉर्डर फ्रेश सी, तो थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। ओके, 40 रिफ्रेश एंड लेट्स सी क्या आउटपुट है। मैक्सिमाइज, तो मेरा नाम, वेयर एम आई फ्रॉम, डिसेबल, एनेबल आउट, एनेबल डिसेबल भी हो रहा है सही से। एज देखते हैं, गलत डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं स्ट्रिंग, देखिए वैलिडेशन लगा है नहीं लगा है, सही से काम कर रहा है। प्लीज एंटर प्रॉपर इनपुट्स एंड डिजिट, इनपुट की स्पेलिंग गलत है वो मैं ठीक कर दूंगा। मेरा एज वापस से पूछ रहा है, तो एज है मेरा 15। स्क्रॉल भी आ गया, स्क्रॉल भी हो रहा है ऑटोमेटिकली, मतलब नीचे नीचे स्क्रॉल होते हुए आ रहा है। व्हाट प्रोफाइल एम आई वर्किंग ऑन, वेब, एंटर। हाउ मेनी एक्सपीरियंस डू आई हैव बहुत एक्सपीरियंस है भाई, 5 साल का। टाइपिंग, ओके, इट्स गुड टू हियर दैट यू हैव 5 years एक्सपीरियंस, डू यू हैव Zoom ID, yes or no। यस करूँगा तो इनपुट करने बोलेगा, नो करूँगा तो बोलेगा थैंक यू, तो यस कर देता हूँ। हम मुझसे पूछेगा कि फैंटास्टिक, Zoom ID डालो, तो डाल देता हूँ Zoom@123 whatever। तो यहाँ ये बोलता है नाइस टॉकिंग टू यू, विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। बट यहाँ पे एक दिक्कत और आती है कि अब ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म,
इसके बाद हमें जो ये इनपुट बॉक्स है वो रिमूव कर देना है यहाँ से। तो इसके लिए चेंज क्वेश्चन वाला जो हमारा फंक्शन है उसमें जाना पड़ेगा। यहाँ पर इसमें हम चेक करेंगे कि जो हमारा नम है वो 8 है या नहीं है, क्योंकि 9 क्वेश्चन है हमारे पास। तो num इज इक्वल टू 8, तो इनपुट बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, डिसेबल या फिर हटा देगा उसकी वहाँ से। ठीक है, तो अब हम इसको वापस से एक बार चेक कर लेते हैं, इसको बड़ा करके मैक्सिमाइज। यहाँ खत्म होता है पार्ट 3। मैं लेके आऊंगा पार्ट 4 आने वाली वीडियोस में। तो स्टे ट्यून्ड, हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आई नीड योर वैल्यूबल फीडबैक इन माय कमेंट सेक्शन, सो डू कमेंट।